नमस्ते। आज हम एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि एक्सटेंशन प्रोग्राम डिज़ाइनिंग जब किए जाते हैं तो उसका अर्थ क्या है और उसके घटक के बारे में हम पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ेंगे उसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी कार्यक्रम का जब डिज़ाइन बनाया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उनमें से पहला है कि हमारे पास में जो साधन उपलब्ध हैं उनका अपव्यय ना हो, या जितने भी साधन उपलब्ध हैं जैसे कि समय, धन और ऊर्जा, उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। तो किसी भी प्रोग्राम की जब डिज़ाइन बनाई जाती है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, या इन साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है और उनका अधिक से अधिक उपयोग किस प्रकार किया जाए, इन बातों को ध्यान में रख के ही किसी भी कार्यक्रम का डिज़ाइन बनाया जाता है या उसका नियोजन किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कार्यक्रम नियोजन का मार्ग निर्धारण करना। जो किसी भी कार्यक्रम की हम डिज़ाइन बनाते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप है प्रोग्राम प्लानिंग या कार्यक्रम का नियोजन। अब कार्यक्रम का नियोजन किस प्रकार से होगा उसका सारा निर्धारण पहले हम प्रोग्राम की डिज़ाइन बनाते समय करते हैं कि किस ग्रुप के साथ में हमें यह प्रोग्राम रन करना है या कार्यक्रम आयोजित करना है। उसके अलावा हमें क्या करना है और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके उद्देश्य क्या होंगे किसी भी प्रोग्राम को करने के, उनका संपादन किस प्रकार से किया जाएगा और किस तरह से हमने जो कार्यक्रम किया है उसका मूल्यांकन करेंगे। यह सारी की सारी बातें जो हैं वो हम किसी कार्यक्रम को डिज़ाइन करते समय सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा इसका अगला मुख्य उद्देश्य है यह किसी भी कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है। कार्यक्रम की निरंतरता तब होगी जब हमने आगे से आगे पहले स्टेप से या पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक एडवांस में पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कब कौन सा चरण होगा, किस चरण में क्या क्या कार्य होगा और अंत तक वो किस प्रकार से चलता जाएगा कार्यक्रम। तो यह निरंतरता जो किसी कार्यक्रम की बनी रहती है उसका निर्धारण हमें किसी भी कार्यक्रम के योजना को बनाते समय कर लेना चाहिए। उसके अलावा कार्यक्रम की डिज़ाइन के द्वारा हमें उस प्रोग्राम के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो जाती है कि कार्यक्रम क्या है, किन परिस्थितियों और साधनों की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी। यह संपूर्ण सूचना लिखित रूप में, क्योंकि कार्यक्रम डिज़ाइन को बनाते समय निर्धारित कर ली जाती है, तो उस कार्यक्रम से निर्धारित कोई भी व्यक्ति अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह सूचना उसको लिखित रूप में और विश्वसनीय रूप में उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा इसका पांचवा उद्देश्य है संस्थागत सहयोग प्राप्त करना। अगर हमें किसी सरकारी संस्था से अनुदान प्राप्त करना है या सहयोग प्राप्त करना है किसी भी तरह का, तो जब हम प्रोग्राम की पूरी डिज़ाइन बनाकर लेके जाते हैं और उनको यह स्पष्ट रूप से नज़र आ जाता है कि उस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, क्या लाभ होने हैं, तो हमें उस संस्था का आसानी से सहयोग प्राप्त हो जाता है और हम उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अग्रसर हो पाते हैं। इसके अलावा इसका जो छठा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वह है नेतृत्व का विकास करना। यह सबसे मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रसार
शिक्षा या प्रसार कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है लोकल या स्थानीय लीडरशिप का विकास करना, क्योंकि गांव के रहने वाले जो लोग हैं या रूरल जो पॉपुलेशन है वो उनके बीच के व्यक्ति की बात ज़्यादा अच्छी तरह से सुन पाती है और वह व्यक्ति उन लोगों की समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है और उसका समाधान निकालने की कोशिश कर सकता है, वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित कर सकता है, ताकि किसी भी प्रोग्राम की आवश्यकता महसूस करने में, उसकी डिज़ाइन बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद मिल सके। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना यानी मतभेद को कम करना इसका अगला उद्देश्य है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की डिज़ाइन की जाती है तो उसमें स्पष्ट रूप से सारी जो स्टेप्स हैं या चरण हैं या सारी प्रक्रियाएं वो लिख दी जाती हैं, ताकि अगर किसी व्यक्ति कोई नए व्यक्ति आ जाते हैं, पुराने व्यक्ति चले जाते हैं, तो उनमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं हो या जो कार्यकर्ता हैं उनमें किसी तरह का मतभेद नहीं उत्पन्न हो, अगर लिखित में सब योजनाएं पहले से बना ली जाती हैं। तो यह इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा स्थानीय सहयोग प्राप्त करना भी हमारी कार्य योजना का एक उद्देश्य है कि लोगों का सहयोग मिल सके। हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए ताकि वो उसकी ज़रूरत को महसूस कर सकें, और यह हम किसी प्रोग्राम को की योजना में अगर सम्मिलित कर सकते हैं तो हम हमारी बात को स्पष्ट रूप से उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनके लिए हम यह प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा आखिरी इसका जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वह है भविष्य की योजनाओं को या भविष्य की समस्याओं को पहले से ही हम देख सकते हैं, पहले से ही हम आंक सकते हैं और उन आने वाली समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। हमारा यह अगर कार्यक्रम की योजना बना ली जाती है तो हमें उससे सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही समाप्त होते हैं। किसी भी प्रोग्राम की डिज़ाइन करते समय उसके क्या उद्देश्य हैं, यह टॉपिक, और अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।